आज इस एमबी खान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वार्षिक सम्मेलन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत ही कम वक्त में मैं आपको इस स्कूल के बारे में, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आप सबको मैं कहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे पता है कि ये जो मौका रहता है ये हम लोग इस स्टेज पे अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं और सबसे ज़्यादा जो ये लगता है हम लोगों को कि एक बार प्रोग्राम बीच में से रुक गया तो थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, प्यारे बहनों, यही मौके रहते हैं जिस मौके में हमारे साथ में ऐसे गेस्ट हमको मौका देते हैं कि उनका स्वागत किया जाए, और यही मौके रहते हैं जिस वक्त आपके बच्चे का जो परफॉर्मेंस है ऐसे हमारे गेस्ट आके देखते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो हमारे लिए सीख बन के जाते हैं। इसके पहले जो परफॉर्मेंस हुआ उस परफॉर्मेंस में आपने देखे होंगे कि न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ है, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो कि बिना छत के सो जाते हैं, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं और उनका अगर छत कोई है तो वो आसमान है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको उन सब चीज़ों से बचाया और हर एक चीज़ वक्त के हिसाब से हमको मुहैया किया, उसने हमको दिया। मैं इस एमबी खान स्कूल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल में, ये जो स्कूल है ये सभी समाज के बच्चों के लिए। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स होता है, कभी दिनियात होता है, कभी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, कभी साइंस एग्जीबिशन होता है, कभी हिंदी दिवस होता है, कभी स्केटिंग होता है, कभी और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आपके बच्चों की क्वालिटीज़ यहाँ पे उभर के आए। अगर आपकी सुनने की मानसिकता होंगी तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बोलना चाहूँगा। सबको सुनने की इच्छा है कि नहीं है? छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं कहानी बोलूँगा ये कहानी आप अपने बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे वो जब बड़े हो जाएंगे उनके लिए बड़ी काम में आने वाली है। कहूँ कि नहीं कहूँ? तो एक 10वीं क्लास में एक प्यारा सा लेसन है और उस प्यारे से लेसन में मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। उस प्यारे से लेसन में एक लेखक ये बोलता है कि चलो मानुष की पेरुनिया, चला मानुष की पेरुनिया। जब मैंने वो टॉपिक पढ़ा उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये लेखक क्या बोलना चाहता, कि चलो मानुष की हम बोएंगे। तो उसने शुरुआत इस तरह किया लेखक ने कि जिस तरह एक बीज ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन के अंदर जाने के बाद में जिस ममता के साथ में वो बीज की सुरक्षा, उस बीज को अपनापन, उस बीज के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करने का काम करती है, वो क्या कौन काम करती है? मिट्टी। तो उस कविता में उसका शीर्षक ये है कि चलो ऐसा कोई बीज हम लोग मिल के बोए जिसके अंदर से एक अच्छा सा झाड़ उगे और उसको जो भी परेशानी हो उस परेशानी को हम मिल के उसको सॉल्व करें, उसको हल करें। तो उसका शीर्षक ये है कि चलो हम लोग ऐसा बीज बोते हैं जिसके अंदर से जब वो बड़ा हो जाए एक मजबूत झाड़ बने। और वो झाड़ और वो बीज क्या है, और वो ममता और वो मिट्टी क्या है? तो वो जो बीज है वो आपका बच्चा है, वो हमारे इस स्कूल का बच्चा है, और वो जो माटी है, वो जो मिट्टी है, वो हमारे पेरेंट्स है, स्कूल के टीचर्स है, और वो पूरा समाज है जिस समाज में वो बच्चा रहता है। जिस तरह एक मिट्टी एक बीज को हर एक चीज़ से सुरक्षा देती है, उसी तरह हम हमारे बच्चों को उस तरह का सुरक्षा देंगे, उसी तरह हम उसकी देखभाल करेंगे, उसको जो चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसको मुहैया करेंगे। लेकिन जब कभी ऐसा वक्त आता है जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है कि वो जो झाड़ है उसके अंदर कांटे के झाड़ हो रहे हैं, जिस वक्त हमको ये ध्यान में आएगा कि उसके अंदर जो बीज हम लोगों ने बोया है उसमें से जो फल निकलना चाहिए उस तरह का फल नहीं निकल रहा है, उस वक्त हम ज़रूरत अगर पड़ेंगे तो उस कांटे को भी तोड़ देंगे। अगर हमारे बच्चे जिस तरह वो बीज का जैसा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमको चाहिए कि उसमें से बड़ा सा एक वृक्ष बने, एक झाड़ बने, तो हमको चाहिए
कि अगर उसके अंदर कोई गलत आदतें हैं, उस गलत आदतों को उस कांटों की तरह हमको निकाल के फेंकना पड़ेगा। अगर उसके अंदर जो सलाहियत है, जो डिस्कवरीज, जो चीज़ें आप चाहते हैं उसके अंदर डेवलप नहीं होंगी, तो हमको मिल के वो सब चीज़ें डेवलप करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, जितने सारे पूरे पेरेंट्स बैठे हैं, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग समझेंगे। जिस तरह हमारे संस्था के अध्यक्ष सम्मान्य श्री डॉक्टर अबरार अहमद खान सर बोलते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है तो तालीम अलग चीज़ है और तरबियत अलग चीज़ है। तो सिर्फ झाड़ को बड़ा नहीं करना है, सिर्फ इंसान को बड़ा नहीं करना है, उसके साथ में हम लोगों को मानुस की डालना है, उसको हम लोगों के उसके अंदर संस्कार डालना है, उसके अंदर हम लोगों को हर एक अच्छी चीज़ डालना है जिसके वजह से वो हमारा बच्चा एक बड़ा सा वृक्ष, एक बड़ा सा जब झाड़ बन जाए तो दूसरों के लिए साए दे, दूसरों के लिए फल दे, दूसरों के लिए फूल दे। ऐसा हम लोगों को हमारे बच्चों की परवरिश करना है। तो एमबी खान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम सब मिलके ये आज इस एनुअल फंक्शन में वादा करते हैं और एक वचन लेते हैं कि हम इस दुनिया में मानुस की इंसानियत को डबल से पैदा करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस हम लोगों के साथ में नज़र आ रहे हैं, ये हर एक परफॉर्मेंस, हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीख दिलाएंगे। दूसरा एक प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि एक महाराज रहता। बेटा क्या रहता वहाँ पे? मैंने क्या बोला आपको? एक महाराज रहता और उस महाराज के पास में बहुत बड़ी उसकी खुद की सल्तनत रहती और वो देखता कि मेरे पास में इतनी बड़ी सल्तनत है लेकिन मैं खुद परेशान रहता, मुझे बेचैनी वाली नींद आती, सुकून वाली कभी नींद नहीं आती। और उसके उसी प्रजा में एक छोटा सा इंसान रहता जिसके पास में कुछ भी नहीं है, झोपड़ी है, छोटा सा सामान है घर में, और उसके अंदर वो अपना दिन गुजारता है, वो अपना काम करता है और सुकून से नींद लेता है। तो ये बादशाह, ये राजा, ये महाराजा बहुत परेशान कि मेरे पास में दुनिया की भी हर वो चीज़ है लेकिन मुझे सुकून की नींद नहीं लगती, लेकिन इसके पास में कुछ नहीं है, ये फिर भी इतने सुकून से कैसा सोता है। तो उसको बुलाए, उससे पूछे, तो वो बोलता है कि मैं मेहनत से काम करता हूँ और जो भी इससे मुझे कुछ मिल जाता है उस मेहनत से मैं अपना पेट भरता हूँ, थक के मैं सो जाता हूँ। तो उसके वो असिस्टेंट को बुलाता है और वो पूछता है, जैसे चाणक्य होता है ना, जैसे हर इसमें एक नवरत्न में एक रत्न होता है ना, तो उसको बुलाता है और पूछता है कि इसकी जो बेचैनी है, इसका जो सुकून है, मुझे उसके बेचैनी में बदलना है और मेरी बेचैनी को सुकून में बदलना है। उसके सुकून को बेचैनी में बदलना है और मेरे बेचैनी को सुकून में बदलना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो बोलता कि महाराजा आप एक ही काम करो, आपने क्या इसके घर में चुपके से इसके दरवाजे पे जाके 99 सोने के सिक्के रख दो। क्या रखो? उसके घर के दरवाजे के सामने 99 सोने के सिक्के रख दो और उसके बाद में देखो कि क्या होता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है सुबह के वक्त और देखता है कि मेरे सामने पोतली रखी हुई है, और जब उसको खोलता है तो उसके अंदर से सोना निकलता है और सोने में 99 सिक्के रहते हैं, 99 अशरफी रहती है। तो अब वो 99 किसने दिया वो उसके परेशानी नहीं है, वो 100 क्यों नहीं दिया उसको वो बेचैनी, और वो 100 सिक्के करने के लिए वो अब यहाँ से बेचैन हो गया। तो वो महाराजा उसको बताता है और वो जो उसका चाणक्य, उसका जो नवरत्न रहता है, उसको बताता है, देखिए ये जो पैसे की लत है, ये जो दुनिया कमाने की लत है, इंसान को कैसा बेचैन कर देती है। अब आप यहाँ से सुकून की नींद सोएंगे और जिसके घर पे 99 सिक्के हम लोग देंगे, उसके घर पे एक सिक्का जमा करने के लिए वो पूरा बेचैन हो जाएगा और उसकी नींद हराम हो जाएगी। तो भाइयों और दोस्तों, हमारी इस दौड़ बड़ी ज़िंदगी में, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में हमारे साथ में भी ऐसे ही हो रहा है। हम लोग दिन पर दिन इस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और हमारी सुकून वाली नींद हम लोग खो दे रहे हैं। इस मौके पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस एमबी खान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप सब लोगों से उम्मीद है कि हम लोग सब मिल के यहाँ से एक अच्छा जो बीज है उसको जो हमने बोया है, वो बीज को हम लोग अच्छे फल फूल छाँव देने वाले वृक्ष में हम लोग बदलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इस हर एक प्रोग्राम में आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। और हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट है, हमारे जो मुख्य अतिथि बड़ा साहब मांगुड़कर साहब, उन्होंने बड़ी कीमती वक्त में से हमको इस हमारे लिए टाइम दिया है।
और इस शेर के साथ में जो हर बार मैं आपको कहता हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होंगी। सितारों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होंगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है तुम भी, फिर कभी किसी मोड़ पे मुलाकात होगी।